एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं आराधना। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। कटरीना ने रणबीर से अपने रिलेशनशिप किया कन्फेस। रेखा ने देखी खूबसूरत। संजय दत्त के साथ संजय गुप्ता बनाएंगे कौन सी फिल्म? अनुष्का ने किस फिल्म को किया रिजेक्ट? और दिखाएंगे शाहरुख से दोस्ती को लेकर सलमान ने क्या कहा बिट्स एंड बाइट्स में। आज के बुलेटिन की शुरुआत कटरीना कैफ से। कटरीना कैफ ने एक ऐसा कन्फेशन किया है जिसका सभी कई सालों से इंतजार कर रहे थे। ये कन्फेशन है रणबीर को लेकर। आखिर क्या कहा है कटरीना ने? लेट्स सी। The 2015 wedding with him. Now let me ask you something. How many years have you known me? Do you think I'm going to answer that question? Do you think I'm going to answer that question? Do you think I'm going to answer that question? अब तक जिस राज को कटरीना ने छुपाए रखा, पिछले कई सालों से अपनी जिस एलिज्ड रिलेशनशिप के सीक्रेट को दिल में दबाए रखा, रणबीर कटरीना की उसी रिलेशनशिप की मिस्ट्री खोल कर रख दी है खुद कटरीना ने। रणबीर से अपने रिश्ते को लेकर कटरीना ने शायद पहली बार ऐसा कुछ कहा है जो क्लियर कर देगा रणबीर कटरीना की पर्सनल लाइफ को रिवील करती आई अब तक की सारी पिक्चर्स। क्योंकि एक डेली को दिए अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में कटरीना ने रणबीर को बता दिया है अपनी लाइफ का बिग पार्ट। दरअसल उस इंटरव्यू में जैसे ही कटरीना से पूछा गया, कटरीना ना तो अपने रिलेशनशिप की बात से इनकार करती है और ना ही इकरार। बस इसी सवाल पर कैट्स ने शुरू कर दी टकरार। What does it mean to accept? Giving an official statement will be like an update. I think it's a clear enough statement to make that Ranbir has a very important presence in my life. He's a big part of my life. People can understand and be sufficiently satisfied with that. Beyond that, at this point, I don't think it's necessary to elaborate anymore. Well, elaborate ना भी किया जाए तो किसी भी relationship के अंजाम तक पहुंचने का सवाल भी सामने आता ही है। So कटरीना से इसी इंटरव्यू में ये भी पूछा गया कि उनकी जल्दी होने वाली शादी की खबरों में कितनी सच्चाई है। Again, this is something that I'd say fall under the day-to-day update of what's going on in our relationship, so I won't comment on it. Marriage is a serious decision and there can be a lot of changes in your life that have to be factored in to make your marriage successful. So it's something you should approach with a lot of maturity, thought and love. When and if that happens, it won't be hidden. यानी अपने इस सबसे रीसेंट इंटरव्यू में कटरीना ने साफ कर दिया है कि भले वो अपनी रिलेशनशिप को एक हद से आगे दुनिया की नजरों से छिपा कर रखती हो, पर जब भी उनकी मैरिज होगी तो मीडिया से छिपकर नहीं होगी। वहीं कटरीना लगता है इस बार अनजाने में वैसा कुछ कबूल कर गई हैं, जैसे बातों से अब तक रणबीर भी स्मार्टली बचते आए हैं। इतनी बार कटरीना श्रीलंका गई, अब श्रीलंका से आए हैं, तो दोनों ही भाई साहब की फिल्में आप कर रहे हैं, लेकिन क्या डर है? बोल क्यों नहीं देते? क्या बोलूं? हाँ, हमें आप सुनना क्या चाहते हो? अरे हाँ, हमें मोहब्बत है, ये आप बोल क्यों नहीं देते? मेरे मम्मी पापा भी मुझे नहीं पूछते यार। पर वैसे ही एक सवाल पर कटरीना ने रणबीर से अपने रिलेशनशिप की मिस्ट्री पर पड़ा पर्दा खुद ही उठा दिया है, रणबीर को अपनी लाइफ का बिग पार्ट बताकर। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम मुंबई। फिल्म खूबसूरत की रखी गई स्पेशल स्क्रीनिंग, जहां रेखा, श्रीदेवी और नीतू कपूर जैसे बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस पहुंची। वेल, स्क्रीनिंग के विजुअल्स हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। कल रात रखी गई थी खूबसूरत की स्क्रीनिंग, जहां रेखा पहुंची थी एज द स्पेशल स्क्रीनिंग वाज अरेंज्ड फॉर हर एज वेल। हालांकि रेखा ने मीडिया से इंटरैक्ट करने के लिए ना कह दिया। रेखा जी के अलावा यहां बोनी कपूर और श्रीदेवी भी पहुंचे थे। बोनी कपूर से हमने पूछा डिड ही लाइक द फिल्म और नॉट, तो सुनिए क्या था उनका रिप्लाई। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर, सुपर। Well, Boney Kapoor enjoyed the film. इनके अलावा we spotted Sanjay Kapoor with his wife and also Neetu Kapoor was spotted at this screening. All in all, the screening went well. We hope that the film is also liked by the audience. For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. क्या आप जानते हैं इम्तियाज अली की फिल्म तमाशा दीपिका पादुकोण से पहले बॉलीवुड की एक और टॉप एक्ट्रेस को ऑफर हुई थी, लेकिन इस एक्ट्रेस ने फिल्म करने से मना कर दिया। आखिर कौन थी वो एक्ट्रेस एंड व्हाई शी रिजेक्टेड द फिल्म? फाइंड आउट इन दिस रिपोर्ट। दीपिका नहीं थी फिल्म तमाशा की फर्स्ट चॉइस। दीपिका से पहले फिल्म ऑफर हुई थी अनुष्का को। फिल्म तमाशा अनुष्का के मना करने के बाद मिली दीपिका को। Well, Imtiaz Ali's Tamasha is in the news for bringing together ex-Flames and Ye Jawani Hai Deewani co-stars Ranbir Kapoor and Deepika Padukone together yet again. But recent reports suggest that this pairing might not have happened if it was not for Anushka Sharma.
Yes, you heard it right. Cricketer Virat Kohli's alleged girlfriend was in fact the first choice for Imtiaz for Tamasha, but the PK star rejected the offer for reasons best known to her. Well, क्या इसकी वजह थी कि वो बॉम्बे वेलवेट की जोड़ी दोबारा रिपीट नहीं करना चाहती थी, या फिर उन्हें स्क्रिप्ट जस्टिफाइड नहीं लगी? वजह जो भी हो, लेकिन अनुष्का ने फिल्म को साइन नहीं किया और अनुष्का के मना करने के बाद ये फिल्म मिल गई दीपिका को। अनुष्का का तमाशा को ना करने का डिसीजन सही था या फिर गलत, ये तो तमाशा के रिलीज होने के बाद ही पता चल पाएगा। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। सलमान खान के बिग बॉस होस्ट करने से मेकर्स ने फुल प्रॉफिट कमाने की तैयारी कर ली है, क्योंकि जूम को पता चला है कि शो के वक्त चलने वाले एड्स के रेट्स 30% बढ़ा दिए गए हैं। फॉर मोर वॉच दिस रिपोर्ट। सलमान खान ने जब से एक रियलिटी शो का सीजन 8 करने की ठान ली है, तब से ये रियलिटी शो कोई ना कोई न्यूज बटोरते फिर रहा है। अब फ्रेश न्यूज ये आई है कि इस रियलिटी शो के ब्रेक्स के दौरान जो एड्स दिखाए जाएंगे, उसके लिए एडवर्टाइजर्स को 30% ज्यादा पैसे देने होंगे टू प्रमोट देयर ब्रांड्स थ्रू सलमान रियलिटी शो। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो द चैनल इज एडमेंट टू रेज द प्राइस ऑफ द एड्स, यानी कि अगर किसी भी एडवर्टाइजर को सलमान के शो के ब्रेक के दौरान अपना ब्रांड प्रमोट करना है तो उन्हें 30% एक्स्ट्रा खर्च करना होगा फॉर द सेम। दरअसल काफी मशक्कत के बाद सलमान ने इस शो के 8 सीजन को होस्ट करने के लिए हामी भरी है, और इसकी वजह से द चैनल वांट्स टू मेक प्रॉपर यूज ऑफ द स्टार्स प्रेजेंस। इसीलिए दे हैव कम विद दिस डील, जिससे उन्हें सलमान के दम पर काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। पर ये बात एडवर्टाइजर्स के लिए काफी हैरानी वाली साबित हुई है, एज दे हैव टू स्पेंड 30% मोर टू प्रमोट देयर एड्स। लेकिन सलमान के नाम पर इतना रिस्क तो लिया ही जा सकता है। आफ्टर ऑल, इसी के जरिए इन एडवर्टाइजर्स के ब्रांड्स भी प्रमोट हो जाएंगे। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। संजय दत्त's wages have increased. Well, संजय दत्त को येरवाड़ा जेल में अब 15 रुपए और मिलेंगे। संजय दत्त की डेली वेजेस में ये इंक्रीमेंट उनके गुड वर्क और बिहेवियर की वजह से हुआ है। संजय दत्त की बढ़ गई है तनख्वाह। जी हाँ, येरवाड़ा जेल में अपनी सजा काट रहे संजय दत्त के वेजेस अब बढ़ चुके हैं। संजू की वेजेस में 15 रुपए का इजाफा हुआ है। सोर्सेस की माने तो अब संजय को 15 रुपए ज्यादा मिलेंगे। ये फैसला महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया है। सिर्फ संजय दत्त ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की सभी जेलों में स्किल्ड प्रिजनर्स को ये हाइक मिली है। जेल में अपनी सजा काट रहे उन्हीं कैदियों की वेजेस में इजाफा किया गया है जो स्किल्ड यानी कि कुछ न कुछ काम करते रहे हैं। संजय दत्त पिछले कुछ समय से पुणे के येरवाड़ा जेल में बंद है, और अब सभी कैदियों के साथ साथ संजू को भी 15 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, जूम, मुंबई। हुमा कुरैशी के हाथ में लगी साउथ की एक बड़ी फिल्म। कौन सी है ये फिल्म जिसे हुमा कर रही है साउथ इंडस्ट्री में डेब्यू? वॉच आउट इन दिस रिपोर्ट। हुमा कुरैशी अब बनेंगी कंगना रनौत। जी हाँ, खबरों की माने तो क्वीन के साउथ रीमेक में हुमा कुरैशी लीड रोल में नजर आएंगे। इस रोल के लिए साउथ की कई बड़ी एक्ट्रेसेस को कंसिडर किया जा रहा था, पर फाइनली हुमा पर लॉक किया गया। वैसे इस फिल्म के लिए सिंघम एक्ट्रेस काजल अग्रवाल को भी अप्रोच किया गया था, पर काजल की हाई डिमांड्स के चलते उनके हाथ से ये प्रोजेक्ट फिसल गया, और अब इसी रोल के लिए हुमा कुरैशी को फाइनलाइज कर दिया गया है। देखा जाए तो ये हुमा कुरैशी की फर्स्ट साउथ फिल्म होगी। वैसे अब तक हुमा ने बॉलीवुड फिल्मों के जरिए ऑडियंसेस को एंटरटेन जरूर किया है। उम्मीद करते हैं कि साउथ में भी हुमा का जादू छाया रहे। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। विपुल शाह को अपनी एक फिल्म के लिए नहीं मिल रहे हैं फाइनेंसर्स। कौन सी है ये फिल्म जिससे विपुल शाह बनाना चाहते हैं लेकिन फाइनेंसर्स की वजह से नहीं बना पा रहे? लेट्स सी। कमांडो फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली पूजा चोपड़ा का बॉलीवुड करियर पीक पर चढ़ने से पहले ही ठहर गया है, और इसकी वजह बन गए हैं विपुल शाह। दरअसल विपुल शाह की फिल्म में पूजा चोपड़ा लीड रोल प्ले कर रही हैं, पर इस फिल्म की शुरुआत होने से पहले ही हॉल्ट हो गई है, क्योंकि इस फिल्म के लिए मिस्टर शाह को फाइनेंसर्स नहीं मिल रहे हैं। इस फिल्म में कोई बड़ी एक्ट्रेस या एक्टर का नाम न जुड़ने की वजह से फाइनेंसर्स कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, एंड दे डोंट वांट टू फाइनेंस सच अ फिल्म व्हिच हैज पूजा चोपड़ा एज द लीड एक्ट्रेस, क्योंकि फिलहाल तो पूजा का नाम बॉलीवुड में अब तक फेमस नहीं हुआ है, और यही डर है फाइनेंसर्स को कि फेमस फेसेस न होने की वजह से इस फिल्म को ऑडियंस से रिस्पांस अच्छा नहीं मिलेगा, जिससे उन्हें लॉस झेलना पड़ सकता है, और इसी के चलते अब इस प्रोजेक्ट को होल्ड पर रख दिया गया है। विपुल शाह इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है। वी होप कि उनके नाम पर ही एटलीस्ट इस प्रोजेक्ट को फाइनेंसिंग जरूर मिल जाए। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। शाहरुख खान ने फोटोग्राफर्स के साथ क्लिक की सेल्फी।
वेल, ये इत्तेफाक था या फिर इसके पीछे थी शाहरुख की कुछ प्लानिंग? लेट्स सी। सलमान खान को मुंबई के कुछ फोटोग्राफर्स ने बैन कर दिया है। वैसे सलमान का मानना है कि उन्होंने फोटोज निकलवाने के लिए कभी मना नहीं किया है। खैर, ये मुद्दा तो चल रहा है और अब देखिए ये तस्वीरें। एक खान बैन तो दूसरा खान इन्हीं फोटोग्राफर्स के साथ खुद जाकर फोटोज निकलवा रहा है। जी हाँ, शाहरुख खान ने खुद फोटोग्राफर्स के पास जाकर उनके साथ सेल्फी क्लिक की। वैसे शाहरुख खान का ये अंदाज कम ही देखने को मिलता है। शाहरुख का मीडिया के साथ इक्वेशन हमेशा से ही ठीक ठाक टाइप रहा है, लेकिन इस बार फोटोग्राफर्स के साथ फोटो खिंचवाकर क्या शाहरुख खान किसी को कुछ दिखाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? योर गेस इज एज सिमिलर एज आवर्स। फॉर सलमान खान, ज़ूम, मुंबई। हैप्पी न्यू ईयर की स्टारकास्ट वर्ल्ड टूर के लिए निकल चुकी है। वेल, फिल्म की स्टारकास्ट को ज़ूम ने कैप्चर किया मुंबई एयरपोर्ट पर। हाउ एक्साइटेड वाज द स्टारकास्ट फॉर दिस प्रमोशन? लेट्स सी इन दिस स्टोरी। जी हाँ, इंडिया वाले पूरे वर्ल्ड में अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए निकल चुके हैं और इस वर्ल्ड टूर के लिए जाते हुए हैप्पी न्यू ईयर के स्टार्स को ज़ूम ने कवर किया मुंबई एयरपोर्ट पर। यहाँ सबसे ज्यादा खुश फराह खान नजर आए क्योंकि कई सालों बाद वो खुद डांस करेंगे। आपको पता है 6 सिटीज जा रहे हैं हम अमेरिका में एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग। आई हैव सीन द रिहर्सल्स। मैं खुद डांस कर रही हूँ उसमें बहुत सालों के बाद एंड everyone's doing their most popular numbers and of course lot of numbers from Happy New Year. बमन ईरानी का कहना है कि उनके वर्ल्ड टूर में सब कुछ स्पेशल होगा। स्पेशल ही होगा ना, इतना मेहनत करके हम लोग सब लोग जा रहे हैं तो कुछ स्पेशल ही होगा। थोड़ा फराह खान के जितने भी पिक्चर्स के जो शोकेसिंग होंगे, थोड़ा बहुत ट्रेलर इसका भी लगेगा, हम लोग लाइव करेंगे स्टेज पे। विवान भी शाहरुख खान के साथ अपने इस टूर को लेकर नजर आए काफी ज्यादा एक्साइटेड। We're all very excited to be going for the Slam Tour. We've been waiting for this moment for a very long time and I'm really excited. We're all really excited. Well, सोनू सूद ने ज़ूम को बताया कि फिल्म की शूटिंग के वक्त ही उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो फिल्म का प्रमोशन वर्ल्ड वाइड करेंगे। I think all because of the film Happy New Year is such a special film for all of us और सब लोगों ने सोचा ही था, इनफैक्ट शूटिंग के दौरान ही प्लान बन गया था कि इतना बड़ा वर्ल्ड टूर करना है और सॉन्ग्स बहुत कमाल के हैं, बहुत सारी परफॉर्मेंसेस हैं, सो आई थिंक मोर ऑफ अ रीजन फॉर अस टू ट्रैवल अब्रॉड फॉर द शो। वेल, यहाँ पर दीपिका भी मिले, लेकिन भीड़ इतनी थी कि दीपिका ने सिर्फ थैंक यू बोला और चली गई। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग तो यहाँ पर यो हनी सिंह का बात करना था, जो कह गए कि खराब तबीयत के बावजूद भी वो शो कर रहे हैं। पता नहीं भाई, मेरी तो तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और शाहरुख भाई का प्यार है इसलिए जा रहा हूं। तो वेल, अब ये वर्ल्ड वाइड टूर कैसा रहेगा इसकी अपडेट भी सबसे पहले ज़ूम आपको देगा। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। संजय गुप्ता संजय दत्त के साथ मिलकर फाइनली बनाने जा रहे हैं एक फिल्म। वेल, कौन सी होगी ये फिल्म? वी हैव ऑल द डिटेल्स। जो पहले एक दूसरे को फूटी आंख नहीं भाते थे, जो पहले एक दूसरे के बारे में बात तक नहीं करना चाहते थे, अब वही दुश्मन दोस्त बन रहे हैं। हम बात कर रहे हैं संजय दत्त और संजय गुप्ता की। जी हाँ, चौंकिए मत, बॉलीवुड में इन दिनों यही गर्म खबर है। सोर्सेज की माने तो गुप्ता और दत्त में पैचअप हो गया है और पैचअप भी कुछ ऐसा कि हो सकता है कि जेल की सलाखों से बाहर निकलकर संजय दत्त सीधा संजय गुप्ता की फिल्म की सेट पर आए। भाई, अब दोनों साथ में फिल्म जो करने वाले हैं। सूत्रों की माने तो संजय गुप्ता ने संजय दत्त को जेल में कई खत लिखे, संजय ने उनके जवाब भी दिए, दोनों मिले भी और इसी तरह डिसाइड हुई एक फिल्म। अपेरेंटली संजय गुप्ता संजय दत्त को लेकर एक फिल्म बनाना चाहते हैं। संजय गुप्ता के इस जेस्चर से संजू ने भी पुराने गिले शिकवे भुला दिए हैं और फिल्म मेकर संजय के प्रोजेक्ट को दे दी है हरी झंडी। ज़ूम ने जब इस पर संजय गुप्ता से बात करनी चाही तो उन्होंने कैमरा पर आने से तो मना कर दिया, लेकिन इस खबर को झुटलाया भी नहीं। फोन पर बातचीत के दौरान संजय गुप्ता ने कहा कि इट्स प्रीमेच्योर टू टॉक अबाउट द मूवी और कहा कि सही वक्त आने पर वो इस पर बात करेंगे। वैसे जब संजय गुप्ता ज़ूम के ऑफिस आए थे तो तब भी उन्होंने संजय के साथ काम करने की ख्वाहिश एक्सप्रेस की थी। There is a very interesting script that Sanju and me were discussing before he went to jail, where we wanted to just bring back 3 characters from Kante, and I've kept that on hold. So whenever he is back, whenever he is ready, I'm ready. बहरहाल संजय गुप्ता ने लगता है अपने पुराने साथी और नेमसेक संजय दत्त के साथ मिलकर फिर कमाल दिखाने की तो ठान ही ली है। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट
बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे बॉलीवुड की शॉर्ट एंड क्रिस्पी खबरें बिट्स एंड बाइट्स में। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं बॉलीवुड की शॉर्ट एंड क्रिस्पी खबरें बिट्स एंड बाइट्स में। नो वॉर बिटवीन शाहरुख एंड मी, ये कहना है सलमान खान का। सलमान ने मुंबई के एक डेली को दिए इंटरव्यू में कहा है कि उनके और शाहरुख के बीच में किसी भी तरह की फाइट नहीं है। बस फर्क इतना है कि पहले शाहरुख उनके दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब वो उनकी फ्रेंड्स की लिस्ट में नहीं है। बता दें कि मीडिया में ऐसे रूमर्स काफी गर्म है कि शाहरुख अपनी फिल्म हैप्पी न्यू ईयर को सलमान के शो बिग बॉस में प्रमोट करने जाएंगे। अक्षय कुमार बन गए हैं कैमरामैन। अक्षय आजकल एक डांस रियलिटी शो को होस्ट कर रहे हैं और इसी डांस रियलिटी शो में सब लोग शॉक रह गए थे जब अक्षय ने खुद कैमरा उठाया और शूट करना शुरू कर दिया। बता दें कि अक्षय का ये डांस रियलिटी शो स्टंट्स और कोरियोग्राफी का कॉम्बिनेशन है। सलमान विल लॉन्च सुनील शेट्टी सन 2। जी हाँ, सलमान सुनील शेट्टी की डॉटर के बाद उनके बेटे को भी लॉन्च करने जा रहे हैं। सलमान ने सुनील शेट्टी से प्रॉमिस किया है कि वो उनके बेटे आहान को बहुत जल्द बॉलीवुड में लॉन्च करेंगे। Katrina Kaif and her co-star Saif Ali Khan are seen here shooting for their Kabir Khan film Phantom in Mumbai. The team is shooting near Gateway of India for one of the last schedules of the shoot. Since the film revolves around the horrible 26/11 tragedy that shook the country in 2008, the Phantom cast is shooting at the said location, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। अब देखिए जरा डुगू की इन तस्वीरों को। Yes, Hrithik Roshan will be seen flaunting dance steps of the late Michael Jackson in the title track of his forthcoming movie Bang Bang. The actor says it is an ode to the inspiration that the king of pop has been. The party number will be online soon, and it also features Katrina Kaif grooving to the beats. The lead pair is all set to set the screen on fire with their chemistry once again. A special screening of Rani Mukherjee starrer Mardani was held for the Pune Police Department recently. The actress was requested by the Pune Police Department to showcase to them her brave work in the movie, and she received a standing ovation by the attending police officers. Have a look at these pictures. The sets of Shah Rukh Khan starrer Fan are cell phone free. Filmmaker Aditya Chopra is taking extra care about the film and the content of it, and he is taking extra security measures for the upcoming movie. जी हाँ, पूरे क्रू के फोन सिक्योरिटी में जमा कर दिए जाते हैं, जिसकी तस्वीर आपके सामने है कि कैसे एक भी मोबाइल सेट पर अलाउड नहीं है। Sonakshi Sinha is seen here shooting for her movie Action Jackson in the picturesque locales of Austria. Sonakshi tweeted these lovely pictures of herself and her team from the location of her shoot. The film is being directed by Prabhudeva and also stars Ajay Devgan. The food yatra of Pariniti Chopra and Aditya Roy Kapoor is on its 5th day, and the journey is apparently getting yummier by the day. The team of Dawat-e-Ishq headed to Ambala city, which is Pariniti's hometown, और ये तस्वीरें वहीं की हैं। Now see this picture. Ranveer Singh looks dapper and hot in these print ads for a popular locomotive brand. The lovable and chatty star of B-Town is seen in a more serious avatar, donning the grim executive look. Sporting a light stubble and a killer attitude, Ranveer convinces as the rich and successful luxury car owner. बता दें कि रणवीर आजकल अपने ब्रांड्स की डील खुद कर रहे हैं। Kamal Haasan के फैंस के लिए बैड न्यूज। Kamal Haasan हुए hospitalized. Kamal was rushed to Chennai's Apollo Hospital on Tuesday with symptoms of food poisoning. He is fine now but kept under supervision. The discharge date has not yet been declared. All we can say is that get well soon. रेखा और अमिताभ से जुड़ी दिलचस्प खबर। रेखा will imitate Big B in her next film. The director came up with this idea and told Rekha to do it. Without any reservations, she agreed to do the part. अब देखना ये होगा कि रेखा का ये सीन ऑडियंस को कितना पसंद आता है। फवाद खान के लुक्स की इंडियन फीमेल ऑडियंस दीवानी होती जा रही है और उन सभी फीमेल फैंस के लिए गुड न्यूज ये है कि फिल्म खूबसूरत में फवाद खान विल गो शर्टलेस। यस, यू हर्ड इट राइट। फिल्म के एक सीन में फवाद सलमान खान की तरह शर्टलेस नजर आएंगे। फवाद खान, सोनम कपूर और किरण खेर अपनी फिल्म खूबसूरत को प्रमोट करने के लिए आज वाघा बॉर्डर जाने वाले हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। आज ये तीनों सेलिब्रिटीज वाघा बॉर्डर पर जाएंगे टू विटनेस द बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, और इसी के चलते इन सेलिब्रिटीज के लिए टाइट सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। मोहित सूरी बहुत जल्द चेतन भगत की नॉवल हाफ गर्लफ्रेंड पर फिल्म बनाने जा रहे हैं, पर ये न्यूज अब पता चली है कि इस फिल्म के जरिए चेतन भगत प्रोड्यूसर बनने वाले हैं। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो चेतन भगत विल बी प्रोड्यूसिंग द फिल्म बेस्ड ऑन हिज नॉवल। वी होप द फिल्म एंटरटेन्स लाइक 3 इडियट्स। और अब वक्त है हमारे स्पेशल सेगमेंट चैटरानी का। ऑन दिस 10th एनिवर्सरी आप जूम को 3 शब्दों में कैसे डिस्क्राइब करोगे? Of course, Bollywood, gossip, and what else? Entertainment.
Zoom is fantastic to work with, and it's like energized and power to work for an organization like this, filled with like vibrant people and exciting, and bosses and everything are like superb, and rocking. The people are here like awesome. 10th एनिवर्सरी है, Zoom को 3 शब्दों में कैसे डिस्क्राइब करते हो आप? Entertainment, entertainment and entertainment. It's a fun, sexy and a naughty brand. Zoom. So that was my next question, by the way. But he just said 2 words. He said sexy and naughty. 10th anniversary mein. And fun. Okay. So you describe Zoom in those 3 words? Absolutely. Sexy. Fun, sexy and naughty. Well, entertainment, entertainment, entertainment. इससे अच्छा कुछ मतलब इसके ये शब्द के अलावा मतलब Zoom को डिस्क्राइब करना है तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम हैं ऐसे लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट ही करते हैं लोगों का। हर्ष, ऐसी कोई फेवरेट मेमोरी या फनी एनेक्डोट जो आपको याद आता हो इतने सालों में जो हुआ हो? हमारे यहाँ पर कई सेलिब्रिटीज़ आते हैं एंड कई बार ऐसा होता है कि जो भी जितनी भी सेलिब्रिटीज़ आती हैं, स्पेशली हीरोइंस जो भी आती हैं, वो जितने लंबे हील्स पहन के आती है और मतलब जिस तरीके से चलती है हर कोई स्लिप हो जाती है। तो वो एक फ़नी मोमेंट है, मतलब हर कोई आती है बड़ी बड़ी हील्स पहन के और हर कोई स्लिप हो जाती है। When 10 years back when Zoom started, of course I was not in this field. That time I was in college. The first thing when Zoom started, Zoom इसको देखो जो सुष्मिता सेन की आवाज़ थी, तब एक कॉन्टेस्ट रन हुआ था कि किसकी आवाज़ है. So that's like the first memory of Zoom I have 10 years back when I was in college. And तब मैंने भी एंट्री दी थी कॉन्टेस्ट में, but I didn't know that I'll come and actually work for Zoom. So that's like my initial memories for Zoom. I remember अमिताभ बच्चन आए थे और हम लोग पहले तो हम लोग सब सोच रहे थे कि पता नहीं वो आएंगे नहीं आएंगे, बट वो जब आए तो ओ माय गॉड, आई मीन पूरे ऑफिस में जो माहौल था ना रुद्रानी, देखने लायक था. फ्रॉम CEO टू लाइक स्पॉट बॉय, एवरीवन कितने प्यार से सबसे मिले थे. एंड वो 1 घंटे के लिए आए थे, बट ही स्पेंड 6 hours विद अस. ऐसी कोई सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी जो आपने काटी है, जो आपको काटने बहुत मज़ा आया? अभी प्रियंका की जो मतलब रिसेंट में गई है, वो एंग्री हुई थी. उससे पूछा था मैरी कॉम में समथिंग कुछ मेरा इंटरव्यू. तो जाते जाते हम लोग सबको विश करते हैं. हैप्पी 10th anniversary Zoom. Happy 10. Happy birthday Zoom. Keep rocking. Wish you all happy 10. Terrific 10. 10 years. 10 years. 10 9th frame. ये रहे 5, ये रहे 5. ये हो गए हमारे Zoom के 10 साल. Happy 10. Happy 10. Happy 10 years, Zoom and enjoy. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में खबरों का सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट. शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के बाद अब एक और ऐसा बॉलीवुड कपल है जो शुरुआत करने जा रहा है अपने एक बिजनेस वेंचर की, और वो है शिल्पा राज के क्लोज फ्रेंड्स बिपाशा हरमन. जी हाँ, यू हर्ड इट राइट. भले ही कुछ दिनों पहले बिपाशा ने इस न्यूज को रिफ्यूज किया होगा, पर हमारे सोर्सेज ने बताया है दैट द कपल आर प्लानिंग टू सून स्टार्ट अ बिजनेस वेंचर. इस वेंचर की और डिटेलिंग करें तो ये होगा एक फिटनेस वेंचर जिसका हिस्सा बनेंगे बिपाशा हरमन. वैसे भी पहले बिपाशा बासु अपनी फिटनेस DVD लॉन्च कर चुकी है, और इस मामले में दोनों बिपाशा और हरमन काफी एक्टिव है, तो ये बिजनेस तो दोनों के लिए काफी बेनिफिशियल प्रूव हो सकता है. एज इट इज, बिपाशा हरमन बॉलीवुड में इतनी ज्यादा फिल्में नहीं कर रहे हैं, सो बेटर दैट दे लुक आउट फॉर सम न्यू ऑप्शंस लाइक अ फिटनेस बिजनेस वेंचर. वी आर प्रीटी श्योर दैट दे विल अचीव सक्सेस इन दिस न्यू वेंचर. फॉर कुणाल मांडेकर, Zoom, मुंबई. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में अब वक्त है स्टार चिट चैट का. Zoom's 10th anniversary, and guess who's here to celebrate with us? Thank you, Sunny. Dan, can you please join us? I'm busy watching trailers. You're busy watching trailers. You can see the whole atmosphere. What do you think of Zoom as a channel? I'm here because of you. I wouldn't be here if Omar called. No, I'm just kidding. No. I'm kidding. Daniel, as an actress, it can be out of 5 out of 10. How much do you rate her as an actress? Just overall, are we talking about acting skills, beauty? What are we talking about? Acting skills and everything, as a Acting package, skills. as an actress. As an actress. That doesn't include what I'm wearing in the scene. Oh. We all know how you think. What does he think? I want to know. The same thing that every other guy thinks. I'm a man, shallow-minded, probably. I get distracted easily. Anyway, I would say an 8 to 9. Yeah. Yeah. I'm surprised by her acting because
from the first film even, I went in with like not knowing, you know, not really, and then I was kind of like, wow, No. she can act. He said he thought it was going to be really, really bad. The first time because I didn't know. Listen, Really, he said that? I have to be honest. And then but think of how good that sounded because I said I thought you were going to be, and then I was blown away. I was like, wow, I can't even believe you can act. It's amazing. Daniel is brutally honest. I've had a piece of his honesty. My husband Someone has to be. does not have a filter, which is good. It's a good thing. You'll always get honest answers and opinions. Yeah, if I sugarcoat it, then that's not really helping anything. Yeah, it's not. Oh, baby, it's amazing. It's a 12 out of 10. It's amazing. It's amazing. You don't need to work on anything. What kind of... Yeah. Come on. Yeah. That wouldn't be right. I would take brutal honesty over someone sugarcoating something. I'm constructive. Yeah. Sometimes. Okay. As a wife. 10. Oh. Okay. Definitely. As a husband. Oh, he's like a 10 and a half. Oh, that's sweet. Why you have to up me I like just that? want up you. See, I think women are always sweeter than men. Make me look bad right away. No. I mean, if out of the both of us, he does take Do care more? of me. Yeah. I feel you do more for me than I do. No, I don't think so. No, it's mutual. Why would I be in a one-sided relationship? That would be weird. Okay. So it's Zoom, it's Bollywood. If Sunny Leone had to be one actress, you know, if you got the chance to be somebody else one day when you woke up, who would that be? I would want to be Marilyn Monroe for one day. Wow. To be in her That's cool. brain, I like that. mind, see what's yeah. going on. Yeah? Who would Daniel be then? JFK? James Dean. James Dean. She's all JFK. Or Clint Eastwood. The happy birthday song? Yeah. Happy birthday, best present. Would you like to tell our audience something on Zoom? Would you like to wish us with your fingers, please? Happy 10, Zoom. Happy 10th birthday, Zoom. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारे शो का रीकैप हॉट स्पाइसी जूसी पीबी एक्सप्रेस में। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में अब वक्त है स्टार चिट चैट का। So we're celebrating the 10 successful years of Zoom, and I have Imran Khan with me. Imran, first of all, thank you for giving us time, abundance of time actually. Thank you so much. It's my pleasure, yeah. As I mentioned, it's 10 successful years of Zoom. So I just want to tweak it a little. If you had the opportunity to head Zoom for one day, and maybe churn out stories, whatever you think, it has to go through your mind. How would you be, you know, because you have industry people at your... I think it would be very interesting to look at the personal lives of journalists, of the media people. Wow. And I mean, there are so many fascinating stories. You think about how journalists, you know, when they're at events, sometimes obviously you guys are kept waiting beforehand, and different journalists from different channels, different media houses, how they might interact between one another, who knows where affairs might get started. I mean, all of these things, I think it would be very interesting to put in front of the public. If you had to actually, right now, if there are like many gossips and rumors going on in the industry, if Imran really has actually read a news article or some juicy gossip, but you're still not sure if that's true or no, and if you want to really know if it's true, which is that news article? Any celebrity. I want to know how many bathrooms are being built in Ranbir and Katrina's new house. I feel this is the last piece of information which has not come about their house. About their yeah. So, but then you are sure that they are living in together. See, I've read reports about what kind of tiles are being selected, who is doing interior decoration, on what floor the house is. which floor it is. Now I want to know कि अलग-अलग bathroom है कि नहीं, his and hers. One news article on Zoom which you've seen about yourself, which you like, oh my God, why are they showing this? You remember of any gossip? Honestly, I don't. I never. We've been nice to you. I never watch TV, yeah. So I don't know if you've been nice to me or not. Yes, but yes, we have been nice. But I never watch TV. Actually, you can always go on YouTube and see. Yeah. You can find some nonsense will be there. Really? I'm sure there'll be some nonsense. Okay, fine. Then we'll wait for the next interview. इमरान के जूते ऐसे ही क्यों हैं? Fashion faux pas. Fashion But faux with you, the fashion faux pas has never happened. I think. So be rest assured. Of course, but come back to you being the head of the channel. One celebrity you would actually want to spy on completely. Put camera in front of his house, his or her house, 24/7. Get news out of that celebrity. Ranveer Singh.
Ranveer Singh. He is one of the most entertaining people I have ever met in my life. And this much I can guarantee. If you put a camera there, 24/7 entertainment is guaranteed. And पता नहीं बाकी क्या क्या मिलेगा. बाकी भी मिल सकता है. अरे that is extra तड़का on top. But minimum इतना entertainment का तो guarantee है. This much we know. 24/7 news entertainment channel. You know you will get entertainment. You may get more also. Okay, one last thing. If you had a chance to ask a reporter of Zoom or anybody a part of Zoom a question, what would that be if looking into the camera? You guys have these fashion police and all of these things where you catch people and you say, okay, look at these clothes and all. I want to know, okay, whoever is sitting and deciding that, they should put a photo of themselves also next to it to show, okay, to show what they are wearing. So the question is, why don't you do this? How can you allow people to comment on someone when they have not shown themselves? I don't know what you're wearing. अपने चड्डी में बैठ के you must be sitting and saying इसका सूट अच्छा नहीं है. One more thing, there's a totally different thing. There's a lot of controversies going on regarding the Makeup Artists Association. They're saying that foreign makeup artists and hairstylists shouldn't be allowed to work in Bollywood. So what's your take on that? If you think that's right or that's not? You know, my knowledge on this is very slim, but I have heard a few things just because I've worked with the same hair and makeup people since my first film. And I feel there are perhaps some rules in there which should be relooked at. I know that they do not allow, they don't like women to do makeup. Yes. They don't like men to be hairstylists. There's a lot of these. That's a court hearing actually, that women can't do makeup. Yeah, which makes no sense to me. So you can have, there might be a very highly talented and skilled female makeup artist, but she will not be allowed to work. Might be a very skilled male hairstylist, but he will not be allowed to work. So these are two issues which I'm very aware of because I've seen it firsthand with my own staff, with my own team. And I think these are things that definitely need to be looked at. Thank you so much, Imran. अगर आप हमारे साथ अभी जुड़े हैं, आपने हमारा शो मिस कर दिया है, तो डोंट वरी, क्योंकि हम आपको लेकर आए हैं हमारे शो का स्पेशल रिकैप हॉट स्पाइसी जूसी पीबी एक्सप्रेस में. सो टीवी का वॉल्यूम तेज कर लीजिए क्योंकि निकल ना जाए कहीं पीबी एक्सप्रेस. ऋतिक रोशन ने डिमांड किए 50 करोड़ रुपए आशुतोष गवारिकर से. ये खबर मीडिया में काफी वक्त से गर्म थी, लेकिन जब मीडिया से जुड़ा ये सवाल आशुतोष से पूछा गया, जब वो एक रीसेंट इवेंट में पहुंचे, तो उन्होंने इस सवाल को साफ इग्नोर कर दिया. लेकिन हाँ, इतना जरूर बताया कि ऋतिक उनके फिल्म के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ऋतिक के बिना उनकी फिल्म पॉसिबल नहीं है. दीपिका पादुकोण नहीं थी फिल्म तमाशा के लिए फर्स्ट चॉइस. जूम को क्लोज सोर्सेस से पता चला है कि दीपिका से पहले ये फिल्म अनुष्का शर्मा को ऑफर हुई थी, लेकिन अनुष्का ने इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया. अनुष्का के रिजेक्ट करने की वजह तो अभी पता नहीं चल पाई है, लेकिन अनुष्का के मना करने पर दीपिका को ये बड़ी फिल्म जरूर मिल गई, क्योंकि इम्तियाज अली की फिल्मों का बॉलीवुड में काफी बज़ है. संजय दत्त की बढ़ गई तनख्वाह. जी हाँ, यरवाड़ा जेल में अपनी सजा काट रहे संजय दत्त के वेजेस अब बढ़ चुके हैं. संजू के वेजेस में 15 रुपए का इजाफा हुआ है. सोर्सेस की माने तो अब संजय को 15 रुपए ज्यादा मिलेंगे. ये फैसला महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया है. सिर्फ संजय दत्त ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की सभी जेलों में स्किल्ड प्रिजनर्स को ये हाइक मिली है. मुंबई एयरपोर्ट पर हैप्पी न्यू ईयर की पूरी टीम को जूम ने किया कैप्चर. हैप्पी न्यू ईयर की टीम वर्ल्ड वाइड फिल्म के प्रमोशन के लिए जा रही थी. दीपिका, अभिषेक, सोनू सूद, फराह खान, बोमन ईरानी, विवान शाह सभी अपने इस वर्ल्ड टूर को लेकर नजर आए काफी ज्यादा एक्साइटेड. फिल्म खूबसूरत की रेखा के लिए रखी गई एक स्पेशल स्क्रीनिंग. रेखा यहाँ फिल्म देखने आई. उन्होंने मीडिया से बात तो नहीं की, लेकिन सोर्सेस की माने तो रेखा को फिल्म काफी ज्यादा पसंद आई. रेखा के साथ साथ इस स्क्रीनिंग पर नीतू कपूर जैसी बाकी वेटरन एक्ट्रेस भी नजर आई. नो वॉर बिटवीन SRK एंड मी, ये कहना है सलमान खान का. सलमान ने मुंबई के एक डेली को दिए इंटरव्यू में कहा है कि उनके और शाहरुख खान के बीच में किसी भी तरह की फाइट नहीं है. बस फर्क इतना है कि पहले शाहरुख उनके दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब वो उनके फ्रेंड्स की लिस्ट में नहीं है. बता दें कि मीडिया में ऐसे रूमर्स काफी गर्म है कि SRK अपनी फिल्म हैप्पी न्यू ईयर को सलमान के शो बिग बॉस में प्रमोट करने जाएंगे. और अब बात बॉलीवुड की मर्दानी रानी मुखर्जी की. A special screening of Rani Mukherjee starrer Mardani was held for the Pune Police Department recently. The actress was requested by the Pune Police Department to showcase them her brave work in the movie, and she received a standing ovation by the attending police officers. Have a look on these pictures.
फवाद खान के लुक की इंडियन फिल्म ऑडियंस दीवानी होती जा रही है और इन सभी फीमेल फैंस के लिए गुड न्यूज ये है कि फिल्म खूबसूरत में फवाद खान विल गो शर्टलेस। यस, यू हर्ड इट राइट। फिल्म के एक सीन में फवाद सलमान की तरह शर्टलेस नजर आएंगे। कमल हासन के फैंस के लिए बैड न्यूज। कमल हासन हुए हॉस्पिटलाइज्ड। Kamal was rushed to Chennai's Apollo Hospital on Tuesday with symptoms of food poisoning. He's fine but kept under supervision. Discharge date not declared yet. Well, we can just say, get well soon. रणबीर कपूर is an important part of my life. ये कहना है कटरीना कैफ का। मुंबई के एक डेली को दिए इंटरव्यू में कटरीना कैफ ने इनडायरेक्टली फर्स्ट टाइम अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट किया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इससे ज्यादा रणबीर को लेकर अपने रिलेशनशिप के बारे में वो कुछ नहीं बताएंगी, लेकिन हाँ इतना कह सकती हैं कि वो रणबीर को एज अ पर्सन बहुत लाइक करती हैं। रणबीर से शादी की बात पर कटरीना ने कहा कि फिलहाल शादी की उनकी कोई प्लानिंग नहीं है। सिर्फ बॉलीवुड में नहीं बल्कि आजकल सेल्फी का रेज हर जगह छाया हुआ है और इसी सेल्फी क्रेज को ध्यान में रखते हुए जूम के साथ मिलकर हमदर्द साफी had come up with a contest called the Safi Selfie Contest, जहां 2 lucky boys और 2 lucky girls को दिया जाएगा मौका to meet the handsome actor Kunal Kapoor and the gorgeous diva Sonal Chauhan after winning this contest. वैसे जब से कॉन्टेस्ट की शुरुआत हुई है तब से the audience is going crazy posting their selfies. अब तक इस कॉन्टेस्ट को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और अगर आप इस कॉन्टेस्ट में अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया तो all you need to do is click your selfie as per the daily theme and upload them with the hashtag SafiSelfie on your Facebook, Twitter or Instagram account along with the daily theme hashtag. To know the daily themes and other details on Safi Selfie Contest, visit facebook.com/zoomtv or log on to safiselfie.in. Well, with this, it's a wrap. We'll be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.